नमस्कार दोस्तों, आप लोग ये कहानी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं? अपने जगह का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शहर के रईस इलाके सिविल लाइन्स में एक आलीशान कोठी थी, महेश विला। बाहर से देखने पर यह घर किसी जन्नत से कम नहीं लगता था। ऊंची दीवारें, बड़ा सा लोहे का गेट और गेट पर लिखा कुत्तों से सावधान। लेकिन विडंबना देखिए, इस घर के अंदर इंसान नहीं बल्कि इंसानी खाल में छुपे भेड़िए रहते थे। और जिस कुत्ते से सावधान रहने की चेतावनी बाहर लिखी थी, घर की बूढ़ी माँ की हालत उस कुत्ते से भी बदतर थी। दोपहर के 2 बज रहे थे। जून की तपती गर्मी थी। आसमान से आग बरस रही थी। कोठी के पिछले हिस्से में, जहाँ घर का कूड़ा फेंका जाता था और जहाँ एक पुरानी टूटी हुई खाट पड़ी थी, वहाँ 65 साल की कल्याणी देवी बैठी थी। उनके शरीर पर एक मैली कुचैली साड़ी थी, जिसमें इतनी पैबंद लगी थी कि असली कपड़ा ढूंढना मुश्किल था। उनके बाल उलझे हुए थे और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। लेकिन उन झुर्रियों में सिर्फ बुढ़ापा नहीं बल्कि भूख और अपमान की लकीरें थी। सीलन भरी कोठरी में कल्याणी देवी कराह रही थी। उनकी पूरी रात मच्छरों और चूहों के बीच कटी थी। शरीर में इतनी जान नहीं थी कि वो खड़ी हो सके, क्योंकि पिछले 48 घंटों से उन्हें खाने के नाम पर सिर्फ गालियाँ मिली थी। उनका गला प्यास से चटक रहा था। होठ पपड़ी बनकर सूख चुके थे। तभी घर के अंदर से एक तीखी आवाज़ आई, जिसने कल्याणी देवी की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। अरे वो बुढ़िया मर गई क्या, या अभी भी लाशों की तरह पड़ी है? यह आवाज़ उनकी बहू रूपा की थी। कल्याणी देवी हड़बड़ा कर उठी। उन्हें पता था कि अगर वो तुरंत नहीं पहुंची तो आज उनकी खैर नहीं। वो लड़खड़ाते कदमों से दीवारों का सहारा लेते हुए अंदर वाले कमरे में पहुंची। रूपा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपना मेकअप कर रही थी। बिस्तर पर एक बेशकीमती बनारसी सिल्क की साड़ी रखी थी, जिसे उसे आज दोपहर की पार्टी में पहनना था। रूपा ने आईने में कल्याणी की परछाई देखी और बिना पीछे मुड़े हुक्म दिया, देख क्या रही है मनहूस, मेरी ये साड़ी प्रेस कर दे। और सुन, खबरदार, जो एक भी सलवट रह गई तो 20,000 की साड़ी है, तेरे बाप की धोती नहीं। कल्याणी देवी ने कांपते हुए कहा, बहू, मेरे हाथों में बहुत कंपन हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। बेटा, पहले थोड़ा पानी दे दे, फिर मैं कर दूंगी। रूपा झटके से मुड़ी। उसकी आंखों में शैतान उतर आया। पानी? तुझे पानी चाहिए? कामचोर कहीं की, पहले काम कर फिर पानी मिलेगा। अगर 5 मिनट में ये साड़ी प्रेस नहीं हुई तो आज तुझे पानी तो क्या, अपने थूक से प्यास बुझानी पड़ेगी। उठा प्रेस। कल्याणी देवी के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने भारी लोहे की इस्त्री का प्लग लगाया। प्रेस गर्म होने लगी। कल्याणी देवी की आंखें धुंधली हो रही थी। कमजोरी इतनी थी कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उन्होंने साड़ी को प्रेसिंग टेबल पर फैलाया। जैसे ही उन्होंने भारी गर्म प्रेस उठाई, उनके हाथ कांपने लगे। उनकी नज़रें धुंधली हुई और एक पल के लिए उन्हें चक्कर आ गया। उनका संतुलन बिगड़ा और गर्म प्रेस साड़ी के पल्लू पर गिर गई। सिर्फ 2 सेकेंड के लिए प्रेस कपड़े पर रुकी थी। हल्का सा धुआं उठा और जलने की गंध आई। रूपा, जो फ़ोन पर बात कर रही थी, जलने की बदबू सूंघते ही चीख पड़ी, हाय मेरी साड़ी। रूपा दौड़ कर आई और कल्याणी देवी को इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वो पीछे अलमारी से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी। अंधी, डायन, सत्यानाश कर दिया तूने, जला दी मेरी साड़ी।
रूपा ने साड़ी देखी। वहाँ एक बहुत छोटा सा मामूली सा दाग था जो शायद धोने से साफ भी हो जाता, लेकिन रूपा को तो बस बहाना चाहिए था। रूपा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने वापस वो गरम प्रेस उठाई। उसका स्विच अभी भी ऑन था। कल्याणी देवी जमीन पर पीछे खिसकने लगी। बहू, गलती हो गई, माफ़ कर दे, मेरे हाथ काँप गए थे। बहू मत मार। रूपा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके हाथ में वो जलती हुई प्रेस थी। काँप गए थे ना हाथ? दर्द हो रहा था ना तुझे? रुक, आज मैं तेरे इस दर्द का परमानेंट इलाज करती हूँ। तुझे जलन महसूस करनी है ना, तो ले महसूस कर। इससे पहले कि कल्याणी कुछ समझ पाती, रूपा ने वो खोलती हुई गरम प्रेस कल्याणी देवी के दाहिने हाथ की कलाई पर रख दी। आह! कल्याणी देवी की चीख से पूरा घर गूंज उठा। उनकी चमड़ी जलने की छनछनाहट की आवाज़ आई। गोश्त जलने की बदबू कमरे में फैल गई। रूपा ने प्रेस को दबाए रखा। चिल्ला मत, और चिल्ला। देख कैसा लगता है जलना। मेरी साड़ी को जलाया ना तूने? अब यह निशान जिंदगी भर तुझे याद दिलाएगा कि रूपा की चीज़ों को हाथ लगाने का अंजाम क्या होता है। कल्याणी देवी तड़प रही थी, छटपटा रही थी, लेकिन रूपा ने प्रेस तब तक नहीं हटाई जब तक वहाँ की खाल पूरी तरह जलकर काली नहीं पड़ गई। चीख पुकार सुनकर बड़ा बेटा महेश बाथरूम से तौलिया लपेटे बाहर आया। क्या है यार, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रखा है? सोने भी नहीं देते? कल्याणी देवी ने अपनी जलती हुई कलाई पकड़ी और रोते हुए बेटे की तरफ देखा। महेश, देख बेटा, तेरी बीबी ने मुझे जला दिया। गरम प्रेस रख दी मेरे हाथ पर। देख बेटा, मांस जल गया मेरा। महेश ने माँ के हाथ को देखा। वहाँ गहरा घाव था, खून और पानी रिस रहा था। लेकिन महेश ने क्या किया? उसने रूपा की तरफ देखा और पूछा, डार्लिंग, साड़ी ज़्यादा तो नहीं जली ना? नई लेनी पड़ेगी क्या? कल्याणी देवी सन्न रह गई। उनके बेटे को साड़ी की चिंता थी, माँ की जलती हुई खाल की नहीं। महेश, कल्याणी के मुंह से बस इतना निकला। महेश ने झुंझलाकर माँ से कहा, माँ, गलती तुम्हारी है। जब तुम्हें दिखता नहीं है, हाथ कांपते हैं, तो क्यों छूती हो महंगी चीज़ें? 20,000 का नुकसान कर दिया और अब चिल्ला कर ड्रामा कर रही हो। चलो उठो, बाहर जाओ। खून मत टपकाओ यहाँ, कालीन खराब हो जाएगा। डिटॉल लगा लेना, मरोगी नहीं। महेश ने कल्याणी को बाँह से पकड़ा और घसीटते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया। रूपा, दरवाज़ा बंद कर लो, एसी की कूलिंग बाहर जा रही है। धड़ाम, दरवाज़ा बंद हो गया। कल्याणी देवी गलियारे में अकेली पड़ी थी। उनकी कलाई आग की तरह जल रही थी। उनके पास ना दवा थी ना पानी। वो उठी और रेंगते हुए रसोई की तरफ गई। शायद वहाँ थोड़ा ठंडा पानी मिल जाए या हल्दी मिल जाए, लेकिन रसोई में ताला लगा था। रूपा ने अंदर से चिल्ला कर कहा, किचन बंद है। आज तुझे खाना तो क्या, पानी भी नहीं मिलेगा। साड़ी का हर्जाना तेरी भूख से वसूला जाएगा। जा बाहर, और अगर रोने की आवाज़ आई तो दूसरी हाथ भी जला दूंगी। कल्याणी देवी वहाँ से उठी और धीरे धीरे घर के पिछवाड़े उसी कूड़ेदान के पास चली गई। उन्होंने पास पड़े गमले की गीली मिट्टी उठाई और अपने जलते हुए घाव पर लगा ली। मिट्टी की ठंडक ने थोड़ी राहत दी, लेकिन दिल की जलन को कौन बुझाता। वो आसमान की तरफ देख कर रोने लगी। हे भगवान, ये कैसा बुढ़ापा दिया तूने। जिस बेटे को मैंने अपने छाती से लगा कर पाला, आज वो मेरी चीखें सुनकर भी अनसुना कर गया। अगर मेरा सूरज होता, अगर मेरा छोटा बेटा जिंदा होता, तो क्या वो अपनी माँ को ऐसे जलने देता? उन्हें नहीं पता था कि उनका यह सवाल, उनका यह आंसू और उनका यह जला हुआ हाथ
बहुत जल्द उस सूरज को वापस बुलाने वाला था, जो उनके जीवन का अंधेरा हमेशा के लिए मिटा देगा। भूख और बेबसी में एक दिन और निकल गया। दूसरे दिन लोहे का दरवाज़ा चर्र की आवाज़ के साथ खुला। कल्याणी देवी की धुंधली आंखों में चमक आ गई। सामने उनकी बड़ी बहू रूपा खड़ी थी। रूपा ने लाल रंग की महंगी सिल्क साड़ी पहनी थी। गले में सोने का मोटा हार था और हाथों में ताजे खाने की खुशबू वाली एक स्टील की थाली थी। थाली में से पीली दाल और चावल की भाप उड़ रही थी। कल्याणी देवी ने सोचा, शायद बहू का दिल पसीज गया, शायद भगवान ने सुन ली, आज मुझे खाना मिलेगा। भूख इंसान को लाचार बना देती है। कल्याणी देवी घुटनों के बल रेंगते हुए लपक कर आगे बढ़ी। बहू, मेरी बच्ची। कल्याणी का गला भर आया। बेटा, बहुत भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया, ला दे दे, भगवान तेरा सुहाग अमर रखे। रूपा के चेहरे पर एक क्रूर से और शैतानी मुस्कान तैर गई। उसने थाली को कल्याणी की ओर बढ़ाया, जैसे देने वाली हो। कल्याणी देवी ने अपने कांपते हुए झुर्रियों भरे हाथ आगे फैला दिए, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। रूपा ने थाली कल्याणी के हाथों में देने के बजाय हवा में ही उलट दी। खौलती हुई गरम दाल और चावल कल्याणी देवी के चेहरे, उनकी गर्दन और उनकी फटी हुई साड़ी पर जा गिरे और बाकी का खाना नीचे धूल मिट्टी और कूड़े से सने हुए गंदे फर्श पर बिखर गया। आह! कल्याणी देवी दर्द से चीख उठी। गरम दाल ने उनकी झुर्रियों वाली नाजुक त्वचा को जला दिया था। वो जलन से तड़प उठी और अपना चेहरा पोंछने लगी। रूपा जोर से हंसी। उसकी हंसी किसी चुड़ैल जैसी डरावनी थी। हा हा हा, क्या लगा बुढ़िया, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी, महारानी समझे बैठी है खुद को। रूपा ने कल्याणी के बालों को झटके से पकड़ा और उनका चेहरा ऊपर उठाया। अरे, तेरी औकात तो इस घर की नाली के कीड़ों से भी बदतर है। मैंने तुझे कल रात को साफ साफ कहा था ना कि मेरे किटी पार्टी वाले रईस दोस्तों के सामने अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। फिर भी तू पानी मांगने हॉल में आ गई। मेरी सहेलियां पूछ रही थी कि ये गंदी औरत कौन है। मेरी नाक कटवा दी तूने। रूपा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने अपनी ऊंची एड़ी वाली सैंडल उठाई और ज़मीन पर गिरे हुए चावल और दाल को मसलना शुरू कर दिया। उसने साफ खाने को धूल और कीचड़ में मिला दिया। ले अब खा इसे, रूपा चिल्लाई। कल्याणी जी ने रोते हुए कहा, बहू, यह तो मिट्टी हो गया, इसे कैसे खाऊं? रूपा ने कल्याणी जी के सिर पर एक लात मारी। अब अगर भूख लगी है ना तो ये ज़मीन पर गिरा हुआ खाना चाट, अपनी जीभ से चाट, यही तेरी सज़ा है। और खबरदार, जो एक दाना भी छोड़ा तो आज तुझे इंसान की तरह नहीं, जानवर की तरह खाना पड़ेगा। आज तुझे पता चलेगा कि मेरा हुक्म न मानने का अंजाम क्या होता है। कल्याणी देवी फूट फूट कर रो रही थी। उनकी आत्मा चीख रही थी। जिस घर की वो मालकिन थी, जिस घर की नींव उन्होंने रखी थी, आज उसी घर की धूल चाटने पर मजबूर थी। लेकिन पेट की आग स्वाभिमान से बड़ी होती है। वो भूख से मरने के कगार पर थी। कांपते हाथों से उन्होंने मिट्टी में सने चावल के दाने उठाने शुरू किए। उनकी आंखों के गर्म आंसू उस ठंडी दाल में मिल रहे थे। वो चावल नहीं, अपनी इज्जत का निवाला निगल रही थी। तभी पीछे के बरामदे में आहट हुई। कल्याणी देवी ने सिर उठाया। वहाँ उनका बड़ा बेटा महेश खड़ा था। उसने नया कुर्ता पैजामा पहन रखा था और हाथ में महंगा फ़ोन था। कल्याणी देवी की आंखों में एक आखिरी उम्मीद जागी। बेटा तो माँ का दर्द समझेगा। कल्याणी जी ने अपने दाल से सने हाथ बेटे की तरफ फैला दिए। महेश, देख बेटा, तेरी बहू क्या कर रही है।
मैं तेरी माँ हूँ महेश, मुझे ज़मीन से खाना पड़ रहा है, मुझे बचा ले बेटा, मुझे इस डायन से बचा ले। महेश ने अपनी माँ की हालत देखी। चेहरे पर दाल लगी थी, कपड़े गंदे थे और वो कीचड़ में बैठी थी। महेश ने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया, जैसे उसे अपनी ही माँ से बदबू आ रही हो। उसके चेहरे पर दया नहीं, घृणा थी। महेश ने झुंझला कर कहा, ओफो माँ, तुम फिर शुरू हो गई, कितना ड्रामा करती हो तुम। रूपा ने जो दिया है चुपचाप खा लो ना, क्यों घर का माहौल ख़राब करती हो। लेकिन बेटा, ये तो मिट्टी वाला खाना है। कल्याणी जी ने सिसकते हुए कहा, तो क्या हुआ। महेश ने निर्दयता से कहा, वैसे भी तुम घर का कोई काम तो करती नहीं हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो। अगर रूपा ने ज़मीन पर दिया है तो ज़मीन से ही खाओ, इसमें कौन सी शान घट जाएगी तुम्हारी। और हाँ, जल्दी खा लो, मुझे मेरे दोस्तों के आने से पहले यह पिछवाड़ा साफ चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरे घर की क्लास खराब हो रही है। महेश मुड़कर चला गया और अंदर का एसी चला गया। दरवाजे पर खड़ी रूपा ने एक शैतानी हंसी हंसी, सुन लिया अपने लाडले की बात, अब जल्दी खा ले, उसके बाद वो गटर साफ करना है। अगर गटर साफ नहीं हुआ तो रात को यह मिट्टी वाला खाना भी नसीब नहीं होगा। दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। कल्याणी देवी उस तपती दोपहरी में अकेले अपने ही घर के आंगन में जानवरों की तरह ज़मीन पर मुंह लगाकर दाल चाट रही थी। चावल के साथ कंकड़ और धूल उनके गले के नीचे उतर रही थी। उस दिन उन्होंने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़े और सिसकते हुए कहा, हे ईश्वर, या तो मुझे उठा ले या मेरे सूरज को वापस भेज दे। अब यह नरक सहा नहीं जाता। यह सब हमेशा से ऐसा नहीं था। 10 साल पहले तक कल्याणी देवी इस घर की मालकिन थी। उनके पति रघुनाथ जी शहर के सम्मानित ठेकेदार थे। उनके 2 बेटे थे, महेश बड़ा और सूरज छोटा। महेश शुरू से ही चालाक, लालची और कामचोर था। उसे बस पिता के पैसों पर ऐश करना पसंद था। लेकिन सूरज अलग था। वह पढ़ाई में होशियार था, ईमानदार था और अपनी माँ का भक्त था। रघुनाथ जी की अचानक मौत के बाद घर में भूचाल आ गया। महेश ने, जो बड़ा था, वसीयत में हेरा फेरी करके सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और एक रात उसने सूरज को घर से निकालने का फैसला किया। वो काली रात महेश ने सूरज का कॉलर पकड़ा और उसे घर के बाहर धक्का दे दिया, निकल जा यहाँ से, आज से यह घर मेरा है, तू इस घर का वारिस नहीं है, पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं नहीं उठाऊंगा। सूरज रोया था, भैया मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी पढ़ाई अधूरी है, मुझे बस एक कोना दे दो। महेश ने लात मारकर उसे गेट के बाहर कर दिया था। सड़क पर भीख मांग या मजदूरी कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कल्याणी देवी दौड़ कर आई थी। उन्होंने सूरज को गले लगाया था, मेरे बच्चे को मत निकालो महेश। लेकिन महेश ने माँ को भी धक्का दे दिया था। जाते जाते सूरज ने अपनी माँ के पैर छुए थे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में एक अजीब सा संकल्प था, माँ मत रो, मैं जा रहा हूँ, लेकिन वादा करता हूँ एक दिन वापस आऊँगा, और जिस दिन आऊँगा उस दिन खाली हाथ नहीं आऊँगा। मैं कुछ बन कर आऊँगा माँ, इतना बड़ा आदमी बन कर आऊँगा कि ये लोग जिन्होंने आज मुझे कीड़े की तरह निकाला है, मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना। कल्याणी जी ने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी एक 500 रुपये की पुरानी नोट और एक हनुमान जी का लॉकेट सूरज के हाथ में दिया था। सूरज अंधेरे में गायब हो गया था। उसके बाद 10 साल बीत गए। सूरज की कोई खबर नहीं आई। महेश और रूपा ने
कल्याणी जी को यकीन दिला दिया कि सूरज मर गया होगा किसी एक्सीडेंट में या भूख से। वर्तमान समय सूरज को गए 10 साल हो चुके थे। महेश को एक बड़ी बिजनेस डील करनी थी जिसके लिए उसे पुश्तैनी ज़मीन बेचनी थी, लेकिन वकील ने पेंच फंसा दिया। वकील बोले, महेश सर, ज़मीन के कागजात पर सूरज का नाम भी है। जब तक सूरज आकर साइन नहीं करता या जब तक उसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलता, आप ज़मीन नहीं बेच सकते। महेश परेशान हो गया। वो तो 10 साल से गायब है, मरा ही होगा। वकील बोले, कानून सबूत मांगता है। अगर वो 7 साल से ज़्यादा लापता है तो हम उसे मृत घोषित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको उसका विधिवत श्राद्ध करना होगा और अखबार में इश्तहार देना होगा। उसके बाद प्रॉपर्टी आपकी। महेश और रूपा के दिमाग में शैतानी प्लान आया। उन्होंने तय किया कि वो सूरज का फर्जी श्राद्ध करेंगे। जब कल्याणी देवी को यह पता चला तो वो पागल सी हो गई। वो नंगे पैर दौड़ती हुई महेश के पास आई। नहीं नहीं महेश, यह अनर्थ मत करो। मेरा दिल कहता है कि मेरा सूरज जिंदा है। जीते जीते बेटे का श्राद्ध मत कर, भगवान तुझे माफ़ नहीं करेगा। रूपा ने कल्याणी जी के बाल पकड़ लिए। चुप कर बुढ़िया, तेरा बेटा मर चुका है और अगर तूने ज़्यादा चूं चपड़ की तो तुझे भी उसी के पास भेज दूंगी। हमें वो 5 करोड़ की डील करनी है और उसके लिए सूरज का मरना ज़रूरी है। कल्याणी जी ने बहुत विरोध किया तो रूपा और महेश ने वो किया जो कोई कसाई भी ना करे। उन्होंने कल्याणी देवी को घर के हॉल में एक खंभे से रस्सियों से बांध दिया। उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया ताकि वो चिल्ला ना सके। अगली सुबह घर में पंडित जी आए हुए थे। सूरज की एक पुरानी फोटो पर माला चढ़ाई गई थी। हवन कुंड जल रहा था। महेश ने सफ़ेद कपड़े पहने थे और झूठे आंसू बहा रहा था। रूपा मेहमानों को बता रही थी, बेचारा मेरा देवर पता नहीं कहाँ मर खपा गया। हमें तो उसकी आत्मा की शांति चाहिए। कल्याणी देवी हॉल के कोने में खंभे से बंधी हुई थी। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। वो छटपटा रही थी, चीखना चाहती थी, मेरा बेटा जिंदा है, लेकिन मुंह पर बंधा कपड़ा उनकी आवाज़ घोट रहा था। पंडित जी ने कहा, यजमान, अब अंतिम रस्म का समय हो गया है। पिंडदान कीजिए और कहिए कि हे सूरज, तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिले। महेश ने हाथ में चावल और तिल लिए। वह मंत्र बोलने ही वाला था, तभी घर के बाहर एक ऐसी आवाज़ गूंजी जिसने हवन की लपटों को भी डरा दिया। सायरन की तेज आवाज़ें आ रही थी। 1 नहीं, 2 नहीं, लगातार कई गाड़ियों के सायरन की आवाज़ और साथ में भारी टायरों के रुकने की आवाज़। पंडित जी का हाथ रुक गया। मेहमान खिड़की की तरफ भागे। अरे, ये क्या हो रहा है? इतनी पुलिस? महेश और रूपा घबरा गए। पुलिस? क्या किसी को हमारे प्लान का पता चल गया? महेश दौड़कर गेट की तरफ गया। बाहर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। घर के बाहर 10 पुलिस जीप, एक दंगा विरोधक वज्रवाहन और बीच में एक चमचमाती हुई काली एम्बेसडर कार खड़ी थी। उस काली कार के ऊपर लाल बत्ती नहीं थी क्योंकि अब नियम बदल गए थे, लेकिन उसके आगे बोनट पर बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जिला अधिकारी। गाड़ियों से दर्जनों पुलिस वाले हथियार लेकर उतरे और उन्होंने घर को चारों तरफ से घेर लिया। पूरा मोहल्ला छतों पर चढ़ गया था। सर, क्या बात है? महेश ने कांपते हुए एक इंस्पेक्टर से पूछा। हम तो बस एक छोटा सा पूजा पाठ कर रहे थे।
इंस्पेक्टर ने महेश को धक्का देकर साइड कर दिया। काली कार का ड्राइवर उतरा और उसने पीछे का दरवाज़ा खोला। एक काला चमचमाता हुआ बूट जमीन पर पड़ा। फिर कार से एक नौजवान उतरा। 6 फुट का कद, गठीला बदन, आंखों पर काला चश्मा और खादी का कड़क सूट। उसके पीछे 4 ब्लैक कमांडो अपनी बंदूकों के साथ खड़े हो गए। महेश उस नौजवान को पहचान नहीं पाया। 10 साल में वो लड़का अब एक मर्द और एक चट्टान बन चुका था। नौजवान ने एक शब्द नहीं बोला। उसने अपनी उंगली से अपना काला चश्मा थोड़ा नीचे किया और घर के नेम प्लेट को देखा, महेश विला। उसके चेहरे पर एक सख्त डरावनी मुस्कान आई। वह सीधे घर के अंदर घुसा। पुलिस वाले उसके लिए रास्ता बना रहे थे। हटो, साहब आ रहे हैं। नौजवान हॉल में दाखिल हुआ। वहाँ हवन कुंड जल रहा था और सूरज की फोटो पर माला टंगी थी। नौजवान ने उस फोटो को देखा, फिर महेश को, और फिर उसकी नज़र उस कोने में गई जहाँ कल्याणी देवी खंभे में बंधी हुई थी। कल्याणी देवी की हालत देखकर उस शख्स ऑफिसर का दिल पिघल गया। उसने अपना चश्मा उतार कर फेंक दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि वहाँ खड़े हर इंसान का कलेजा कांप गया। नौजवान दौड़ा। उसने किसी का इंतज़ार नहीं किया। उसने अपने हाथों से माँ के मुंह का कपड़ा नोच कर फेंका। उसने चाकू मांग कर रस्सियाँ काटी। कल्याणी देवी नीचे गिर पड़ी। उनका शरीर अकड़ गया था। उन्होंने अपनी धुंधली आंखों से उस नौजवान को देखा। कौन है तू बेटा? पुलिस क्यों आई है? नौजवान ने अपनी जेब से वही पुराना 500 का नोट और हनुमान जी का लॉकेट निकाला और माँ की हथेली पर रख दिया। पहचाना माँ? ये वही 500 रुपये हैं जो तूने मुझे उस काली रात को दिए थे। मैं तेरा सूरज हूँ माँ। तेरा सूरज वापस आ गया। कल्याणी देवी की चीख निकल गई। सूरज, मेरे लाल, तू जिंदा है? उन्होंने बेटे के चेहरे को अपने कांपते हाथों से टटोला। तू आ गया? देख, ये तेरा श्राद्ध कर रहा था। सूरज ने माँ को गले लगा लिया। हाँ माँ, मैं आ गया, और देख, मैंने वादा किया था ना कि कुछ बन कर आऊँगा। आज मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। आज तेरा बेटा इस पूरे ज़िले का कलेक्टर बनकर आया है। अब देखता हूँ कौन तुझे हाथ लगाता है। ये सुनकर हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस था। बस हवन कुंड की लकड़ियों के चटकने की आवाज़ आ रही थी। महेश और रूपा के चेहरे से खून गायब हो चुका था। उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। कलेक्टर, यह शब्द उनके कानों में किसी बम की तरह फटा। रूपा को चक्कर आने लगा। उसने दीवार का सहारा लिया। जिस देवर को वह मुर्दा घोषित करके उसकी प्रॉपर्टी हड़पने वाले थे, आज वही देवर जिले का राजा बनकर उनके सामने खड़ा था। उसकी वर्दी की धमक और पीछे खड़ी पुलिस फौज ने उनकी रूह को जमा दिया था। सूरज ने अभी तक कुछ नहीं बोला था। उसने धीरे से अपना काला चश्मा जेब में रखा और अपनी माँ कल्याणी देवी की तरफ बढ़ा। उसकी नज़रों ने माँ के शरीर का एक एक घाव स्कैन किया। वो कलाई जहाँ रस्सियों के गहरे निशान पड़े थे, वो गाल जहाँ गरम दाल गिरने से फफोले पड़ गए थे, वो फटी हुई साड़ी जिसमें से उनकी पसलियाँ दिख रही थी, और कोने में पड़ी वो कुत्ते वाली थाली जिसमें मीठी सना हुआ खाना पड़ा था। सूरज की मुट्ठी भींच गई। उसके माथे की नसें तन गई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, ज्वालामुखी धधक रहा था। अब वो एक बेटा नहीं, अब वो प्रशासन था
जो अपने सबसे क्रूर रूप में न्याय करने आया था। सूरज अचानक मुड़ा। उसकी आवाज़ में इतनी ताकत थी कि घर की खिड़कियों के शीशे तक खड़क गए। इंस्पेक्टर। महेश की टांगें कांपने लगी। उसे लगा कि शायद भाई का वास्ता देकर वो बच सकता है। वह गिड़गिड़ाते हुए, घुटनों के बल रेंगते हुए सूरज की तरफ बढ़ा। छोटे, देख, तू तो मेरा सगा भाई है, खून का रिश्ता है हमारा। तू गलत समझ रहा है। हम तो बस माँ की सेवा ही कर रहे थे। वो तो माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो खुद को चोट पहुँचा लेती है, इसीलिए उन्हें बांधना पड़ा। हम तो उनका इलाज करवा रहे थे। महेश ने जैसे ही सूरज के पैर छूने के लिए हाथ बढ़ाया, सूरज ने अपनी पूरी ताकत से एक झापड़ महेश के गाल पर रसीद दिया। थप्पड़ इतना जोरदार और भयानक था कि उसकी गूंज पूरे मोहल्ले में सुनाई दी। महेश का निचला होठ फट गया। खून की धार बह निकली और वो हवा में उछलते हुए सीधे हवन कुंड की राख में जा गिरा। सूरज ने आगे बढ़कर महेश को कॉलर से पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। उनकी आंखों में आंखें डालकर उसने कहा, सेवा, इसे सेवा कहते हैं। 65 साल की बूढ़ी माँ को गायों के तबेले में गोबर और मच्छरों के बीच सुलाकर सेवा होती है। माँ को जानवरों की तरह खंभे से बांधकर सेवा होती है। मैंने बाहर खड़ी अपनी गाड़ी से सब देख लिया है महेश। सूरज ने उसे धक्का दिया। जिस माँ ने अपनी छाती का दूध पिलाकर तुझे इतना बड़ा सांड बनाया, तूने उसी माँ को भूखा रखा। शर्म नहीं आई तुझे? अरे जानवर भी अपनी माँ को नहीं नोचते। तू तो जानवर से भी बदतर निकला। अब सूरज धीरे धीरे रूपा की तरफ मुड़ा। रूपा थर थर काँप रही थी। उसका महंगा मेकअप पसीने और डर से बह रहा था। वो पीछे हटते हुए दीवार से सट गई। देवर जी, मैं तो रूपा हकलाने लगी। सूरज ने उसकी बात नहीं सुनी। उसकी नज़र हवन कुंड के पास रखी उस मिठाई की थाली पर गई जो वो लोग सूरज के श्राद्ध के बाद बांटने वाले थे। सूरज ने वो थाली उठाई। उसमें बड़े बड़े बेसन के लड्डू रखे थे। सूरज रूपा के करीब गया। उसकी छाया रूपा पर पड़ रही थी। भाभी, आप मेरे श्राद्ध के लड्डू बांटने वाली थी ना? मेरी मौत की खुशी मना रही थी ना? सूरज ने एक बड़ा सा लड्डू उठाया और रूपा के मुंह के पास ले गया। खाओ इसे, अभी के अभी। रूपा रोने लगी। नहीं देवर जी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे शुगर है, मैं मीठा नहीं खाती। सूरज की आंखों में खून उतर आया। शुगर? मेरी माँ को जब तुम ज़मीन पर गिरा हुआ खाना चटा रही थी, तब तुम्हें उनकी बीमारी याद नहीं आई? तब तुम्हें उनके जले हुए चेहरे पर दया नहीं आई? सूरज ने ज़बरदस्ती रूपा का जबड़ा पकड़ा और वो पूरा लड्डू उसके मुंह में ठूस दिया। रूपा का दम घुटने लगा, लेकिन सूरज नहीं रुका। खाओ इसे, ये मिठाई नहीं, ये तुम्हारे पाप हैं। आज मैं तुम दोनों की जिंदगी का, तुम्हारे घमंड का और तुम्हारे लालच का ऐसा श्राद्ध करूँगा कि दुनिया देखेगी और कांपेगी। सूरज ने अपनी जेब से एक सरकारी लिफाफा निकाला। उस पर भारत सरकार की मुहर लगी थी। उसने वो कागज़ हवा में लहराया जैसे वो किसी राजा का फरमान हो। मिस्टर महेश, सूरज की आवाज़ में बर्फ़ जैसी ठंडक थी। ये घर जिसे तुम अपनी जागीर समझकर बैठे हो, ये असल में माँ के नाम पर था। तुमने जाली अंगूठा लगवाकर इसे हड़पा था। मजिस्ट्रेट सूरज शर्मा अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस संपत्ति को अभी के अभी कुर्क करने का आदेश देता हूँ। महेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। 5 करोड़ का घर एक पल में सरकारी हो गया।
सूरज ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा। इंस्पेक्टर, इन दोनों के हाथों में लोहे की चूड़ियां पहनाओ। इन पर घरेलू हिंसा, धोखाधड़ी और एक बुजुर्ग महिला की हत्या की कोशिश का केस दर्ज करो। और फिर सूरज ने इंस्पेक्टर के कान में कुछ कहा, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी गूंजदार थी कि वहाँ खड़े हर पड़ोसी ने सुना। और हाँ इंस्पेक्टर, थाने ले जाकर इनकी खातिरदारी में कोई कमी मत छोड़ना। इन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। इनकी सेवा बिल्कुल वैसा ही करना जैसी इन्होंने मेरी माँ की पिछले 10 सालों तक की है। इन्हें भी हवालात के सबसे गंदे कोने में ज़मीन पर खाना देना। और अगर ये पानी मांगे तो याद रखना, मेरी माँ को इन्होंने गटर का पानी पीने पर मजबूर किया था। पुलिस वाले आगे बढ़े। उन्होंने महेश और रूपा की कलाई पकड़ी और खटाक से हथकड़ी लगा दी। वो हथकड़ी की आवाज़ उनके घमंड टूटने की आवाज़ थी। महेश फूट फूट कर रोने लगा। उसकी नाक बह रही थी, आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। वो पुलिस वालों से छूटने की कोशिश करते हुए ज़मीन पर लौट गया। नहीं नहीं सर, मुझे मत ले जाओ, मेरी इज्जत मिट जाएगी। महेश रेंगते हुए अपनी माँ कल्याणी देवी की तरफ बढ़ा। उसने अपने गंदे हाथों से माँ के पैर पकड़ लिए। माँ, वो माँ, बचा लो मुझे, मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ, तुम्हारा मुन्ना, दूध का वास्ता माँ, मुझे जेल मत जाने दो, वहाँ लोग मुझे मार डालेंगे। माँ कुछ तो बोलो। उधर रूपा, जो कल तक महारानी बनी फिरती थी, आज डायन की तरह चीख रही थी। उसका महंगा मेकअप आंसुओं से धुलकर काला पड़ गया था। माँ जी, मेरे से गलती हो गई, मैं आपके पैर दबाऊंगी जिंदगी भर, मैं आपकी दासी बनूंगी। प्लीज़ सूरज भैया से कहो ना मुझे छोड़ दे। हाय मैं बर्बाद हो गई। पड़ोसी छतों से देख रहे थे और थू थू कर रहे थे। बड़ा रईस बनता था, अपनी माँ को भूखा मारता था। देख लिया अंजाम। पुलिस उन्हें घसीटते हुए, ड्रैग करते हुए जीप की तरफ ले जा रही थी। उनके जूते ज़मीन पर घिसट रहे थे। वो जानवरों की तरह चिल्ला रहे थे, माँ, माँ बचा लो। कल्याणी देवी एक पल के लिए रुकी। उनकी आंखों में एक कंपन हुआ। आखिर वो माँ थी। बेटे की चीखें उनके कलेजे को चीर रही थी। सूरज ने यह देखा। उसे डर लगा कि कहीं माँ पिघल ना जाए। क्या हुआ माँ? सूरज ने धीरे से पूछा। फिर से ममता जाग गई? फिर से उस बेटे को माफ़ करना चाहती हो जिसने तुम्हें ज़मीन चाटने पर मजबूर किया? कल्याणी देवी ने अपनी सूजी हुई आंखें उठाई। उसके चेहरे पर अब ममता नहीं, एक कठोर निर्णय था। उन्होंने सूरज का हाथ हटाया और धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी। सबकी सांसें थम गई। क्या वो पुलिस को रोकेगी? क्या वो उन्हें माफ़ कर देगी? कल्याणी देवी घर के उस कोने में गई जहाँ कूड़ा पड़ा था। वहाँ वो टूटा फूटा गंदा एल्युमिनियम का कटोरा पड़ा था जिसमें रूपा उन्हें बासी रोटियां देती थी। वही कटोरा जो उनकी 10 साल की गुलामी की निशानी था। कल्याणी देवी ने अपने कांपते हाथों से वो गंदा कटोरा उठाया। वो धीरे धीरे पुलिस जीप के पास गई। रूपा जीप की पिछली सीट पर बैठी दहाड़े मार कर रो रही थी। जैसे ही उसने सास को आते देखा, उसे उम्मीद बंधी। माँ जी, आप मुझे बचाने आई है ना? आप तो दयालु हैं। कल्याणी देवी जीप की खिड़की के पास खड़ी थी। उनकी आंखों में अंगारे थे। उन्होंने वो गंदा कटोरा जीप की खिड़की से अंदर रूपा की गोद में फेंक दिया। कटोरा रूपा की सिल्क साड़ी पर गिरा। उसमें पड़ी सूखी रोटी के टुकड़े बिखर गए। कल्याणी देवी ने अपनी कांपती उंगली उठाई और अपनी पूरी जान लगा कर कहा,
ले बहू, ये तेरा विदाई गिफ्ट है, इसे संभाल कर रखना, क्योंकि जेल में जब भूख से हथौड़ियाँ ऐंठेगी ना, और जब वहाँ के सिपाही तुझे खाना नहीं देंगे, तब इसमें मांग कर खा लेना। शायद तब तुझे याद आए कि भूख और अपमान का स्वाद कैसा होता है। जो जहर तूने मुझे 10 साल तक पिलाया, आज उसकी हर एक बूंद तुझे पीने पड़ेगी। फिर कल्याणी जी महेश की तरफ मुड़ी, जो जीप के फर्श पर पड़ा रो रहा था। और तूने दूध का वास्ता दिया ना, जा, आज मैंने तुझे अपने दूध के कर्ज से आज़ाद किया, क्योंकि तू मेरा बेटा नहीं, तू एक कलंक है। मर जाना, पर मेरे सामने कभी मत आना। कल्याणी देवी पीछे हट गई। सूरज ने ड्राइवर को इशारा किया, ले जाओ। जीप का सायरन गूंजा। महेश और रूपा की चीखें सायरन के शोर में दब गई। जीप धूल उड़ाते हुए निकल गई। पीछे रह गई तो बस एक माँ, जो आज जीत गई थी, लेकिन जिसका दिल अंदर से रो रहा था। सूरज ने माँ को कंधे से सहारा दिया। चलो माँ, ये घर अब अपवित्र हो गया है। तुम मेरे सरकारी बंगले में चलोगी, जहाँ 10 नौकर तुम्हारी सेवा में खड़े रहेंगे, जहाँ तुम जमीन पर नहीं मखमल पर सोवोगी। सूरज ने माँ को अपनी गोद में उठाया, क्योंकि उनके पैरों में छाले थे, और अपनी काली एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर बैठाया। ड्राइवर ने दरवाज़ा बंद किया। सूरज ने आगे की सीट पर बैठकर वायरलेस पर ऑर्डर दिया, मूव। काफिला चल पड़ा। सायरन बजने लगे। पड़ोसी जो कल तक कल्याणी देवी को पागल बुढ़िया कहते थे, आज हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर कलेक्टर साहब की माँ को विदा कर रहे थे। कल्याणी देवी ने कार के शीशे से पीछे देखा। वो महेश विला अब छोटा नजर आ रहा था, और उनका बेटा सूरज आज पूरी दुनिया से बड़ा नजर आ रहा था। कहानी का संदेश: वक्त गूंगा नहीं होता, बस मौन रहता है, और जब वो बोलता है तो दुनिया सुनती है। अपने बुजुर्गों के आंसुओं से डरो, क्योंकि जब उनकी आह लगती है तो बड़ी बड़ी सल्तनतें राख हो जाती है। और बेटा हो तो सूरज जैसा, जो अपना वादा कभी ना भूला। दोस्तों, आप लोग यह कहानी कहाँ से देख रहे हैं? अपनी जगह का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर कहानी का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।